आज हमें लगता है कि हम आजाद हैं, आजादी का पर्व मना रहे हैं, बहुत कुछ आजाद है, लेकिन एक बहुत बड़े हिस्से में हम आज भी गुलाम हैं। आजादी के पहले भी हम गुलाम थे, अपने ही लोग हमें गुलाम बना के रखे थे। उस वक्त हमारे देश में जो धर्म के ठेकेदार लोग थे, बहन बेटियों पर जुल्म ढा रहे थे। बहु विवाह मतलब एक पति प्रथा नहीं थी, कई पत्नी प्रथा थी। बहु विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसे कई जो बहुत बड़ी कुप्रथा रही है, उसको अंग्रेज सरकार ने हमारे देश के राजा राम मोहन राय जैसे बड़े बड़े समाज शास्त्रियों और देश के कर्णधारों के साथ मिलकर खत्म किया था। मतलब सोचिए, अंग्रेजों ने सिर्फ लूटा ही नहीं हमें, हम सोचते हमको लूटते ही रहे। ऐसे वो पुल बना करके गए हैं जो आज भी मजबूत हैं। और आपके बिहार की बात करें तो ऐसे पुल बनते हैं कि उद्घाटन के पहले वो ढह जाता है, टूट फूट करके बिखर जाता है। आप सब जानते हैं। तो अंग्रेजों ने बहुत काम किया है, इसमें कई कुप्रथाओं को उन्होंने सदा सदा के लिए खत्म किया है कानून बनाकर। तो हमें उनकी ये बातें नहीं भूलनी चाहिए। ये जरूर है कि अंग्रेज हमें गुलाम बना के रखे थे, हम फिर से गुलामी नहीं चाहते हैं, उनके अंडर में रहना, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने अच्छी बातें करी है। मैं ये बता रहा था कि हम धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, रीति रिवाज, पाखंड, मत मजहब, परंपरा, ढोंग ढकोसले, अंधविश्वास, छू मंत्र, जादू मंत्र के नाम पर पहले भी गुलाम थे। इसीलिए हम 700 साल तक गुलाम रहे। इसके पीछे कोई कारण है? सोचो बच्चे, कोई ऐसे ही नहीं गुलाम हो जाता है। हमारे ही देश के कुछ गद्दार लोग रहे जो राजतंत्र में थे, धर्म के ठेकेदार थे, एक बड़े इलाके के मालिक थे। इन लोगों ने राजा के साथ मिलकर बाहर विदेशियों को हमारे यहाँ बुलाया कि हमारा पड़ोसी हम पर जोर लगाता है, हमको धमकाता रहता है, तो तुम आओ और दोनों मिलकर इसको परास्त करेंगे। अब तीसरा कोई विदेशी आएगा, जैसे कि आया, सभी आए ऐसे, डच, पुर्तगाली और फ्रेंच सब ऐसे ही आए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसी आई है। तो हमने बुलाया, कहीं ना कहीं कोई सूक्ष्म रूप रहा है, वो आए और उनको तो लड़ा दिए, लेकिन अपनी ताकत से हमको जान गए कि ये ऐसे ही कमजोर लोग हैं, धर्म मान्यताओं में बंधे हुए लोग हैं, डरपोक लोग हैं। उन्होंने हमारे नब्ज को पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो केवल व्यापार करने आई थी, उधर बंगाल में पूरे भारत में कब्जा कर लिया। तो आप सोचिए, गुलामी ऐसे आती है और जाती नहीं है। आज भी हमें लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन आजाद नहीं है। अभी एक बड़ा मामला आया है वोट बेचने और खरीदने का, तो कहीं ना कहीं इसका भी कोई हिस्सा अभी ऐसा है जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है। आप लोग केवल वोट देने वाले बने रहो, ये देश के नागरिकों को कहा जाता है। बाकी आपका कोई अधिकार नहीं है, केवल एक ही अधिकार है वोट देने का, इसके अलावा कोई अधिकार वाकई में है नहीं। आप लोगों को भेड़ बकरियों के तरीके से आज नेता इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। आज स्कूलों में अंडा खिलाने का रिवाज शुरू कर दिया जाता है, जबकि हमारे देश धर्म प्रधान देश है, भगवानों का देश है। कोई भी भगवान अंडा खाने के लिए नहीं कहता, मटन, मुर्गी, बकरी खाने के लिए कोई भगवान और कोई धर्म ग्रंथ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ मिड डे मील में अंडा खाना शुरू करवा दिया। इस तरीके से धीरे धीरे ऐसी चीजें हमारे देश में आती है, पता नहीं चलता है, और हम गुलाम बनते चले जाते हैं। ये गुलामी बड़ी पुरानी है, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इसी के खिलाफ आप सबको जंग लड़ना है, समझना है कि आप कैसे गुलाम हो जाते हो। जैसे कोई कंपनी आती है हमारे देश में, पेप्सी, कोका कोला से लेकर के लेस और जो टॉफी, चॉकलेट और बाकी नमकीन वगैरह बनाते हैं। सोचो कैसे गुलाम हो गए आप। उसके अंदर केमिकल होता है, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। जिस समय आप टॉफी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं या चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खाते हैं लोग बड़े शहरों में, उसमें ऐसे केमिकल और प्रिजर्वेटिव डाला जाता है कि आप जब खाते हैं तो ठीक उसी दूसरे दिन उसी टाइम पर 10 बजे आपने खाया तो वही हार्मोन फिर रिलीज होगा, फिर उसी का टेस्ट आएगा और आप लोग फिर वही टॉफी मांगते हैं, वही कैडबरी का या जो भी खाते हैं, वो हार्मोन रिलीज करता है, उसका टेस्ट आने लगता है बिना खाए। तो आप धीरे धीरे गुलाम हो जाते हो उस चीज के।
ऐसे ही मोबाइल आज बहुत बड़ा रोग बन गया है, ये भी गुलामी का बड़ा कारण है। आज बच्चे को मैंने देखा है कि अभी स्कूल से बच्चे जाते हैं, जूता भी नहीं निकाले और मोबाइल चाहिए, मम्मी मम्मी मोबाइल मोबाइल। वो जहाँ भी ये झटक के ले लेगा और देखना शुरू कर देगा, भले ही कार्टून देख रहा हो। और उसकी मम्मी अब लगातार उसको खिलाए जा रही है, रोटी खिला रही, कभी सब्जी खिला रही है। बच्चे को पूछो क्या सब्जी खाया, परवल खाया कि भिंडी, पता ही नहीं है। उसका दिमाग पूरा मोबाइल के अंदर घुस गया था। तो मोबाइल की गुलामी है, ये बच्चों की बात कर रहा हूँ। यही गुलामी उनके माँ बाप में है और बड़े लोगों में है। विज्ञापन आते हैं, आप अच्छी चीज सर्च करने के लिए जाते हो कि हम बढ़िया चीज देखेंगे, और धीरे से आपके अंदर वो मोबाइल में जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो अलग डायरेक्शन में ले जाता है। आप खोज रहे थे 15 अगस्त को हम आजाद कब हुए थे, वहाँ एडवर्टाइजमेंट आया और आप वहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ ले जाकर पटक देगा आपको। खोजने कुछ और चले थे, मतलब चेन्नई चले थे, मुंबई पहुँच गए आप। ये हमारे देश में आज हो रहा है गुलामी के नाम, मतलब कई एंगल से हम गुलाम हैं। आज गरीब और गरीब होता जा रहा है, नीची जाति के हैं, पिछड़े हैं, दलित है, उनको कोई कीमत नहीं है। बड़े लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनको पूछा जाता है, परखा जाता है, उनका सम्मान है इस देश में। नीची जाति के गरीब किसान हैं, वो केवल वोट डालने वाले मशीन है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना उनसे कोई राय लिया जाता है देश के नए कानून बदलने में, या नई कोई चीज करने जा रहे हैं। कभी राय मशविरा नहीं है कि गांव वालों को पूछ लें कि तुम्हारे गांव में क्या तकलीफ है, हम उस तरीके से तुम्हारे गांव में मदद करना चाहते हैं, स्कूल खड़ा करने हैं, पानी बिजली की जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करना है, कभी नहीं। तो इस तरीके से हमें कई एंगल से गुलाम बनाया जा रहा है। आप सब आजाद हैं, ये सही है। 1947 में आपको आजादी मिली थी, 78 बरस पहले। हवा खुली है, आप अपने ढंग से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन बहुत ढंग से आप आजाद नहीं हैं। इन चीजों को भी आपको सोचना है। सबसे बड़ी गुलामी है अपने मन की गुलामी, अपनी भावनाओं की गुलामी, अपनी वृत्तियों की गुलामी। इस पर विजय हासिल करना है। और हमारे भीतर जो भगवान बैठा है, जिसे आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसको भी धीरे धीरे आपको जानना है। कौन खाता है? मुंह नहीं खाता है, पेट नहीं खाता है। कौन खाता है? आपके भीतर जो बैठा है, वो शरीर में लगने देता है। आँख के पीछे कौन है देखने वाला? वही आत्मा है। आँख केवल खिड़की है, देखने वाला कोई और है, जो मैं बोलता है, जो मम्मी बोलता है ना, वही आप हो। आप केवल हाथ पैर नहीं हो, केवल शरीर मात्र नहीं हो, ये ड्रेस नहीं हो, या रिंकी पिंकी नहीं है, या रामू श्यामू नहीं हो। आपके भीतर परमात्मा बैठा है, उसकी भी फिक्र करना है, उसको सच बोलना है, उसको झूठ बोलने नहीं आता है। आपके साथ कोई झूठ बोले अभी दूसरा बच्चा, तो आप पकड़ लेते हो, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी मम्मी भी झूठ बोले तो पकड़ लेते हो, नहीं नहीं मम्मी झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। तो आपको सच बोलना है, हाथ धो करके ही रोटी सब्जी खाना है, टॉयलेट के बाद भी हाथ धोना है बराबर रगड़ कर। जो सैनिटाइजिंग आप कर रहे थे उस जमाने में जब कोरोना आया था, वही फिर से करना चाहिए, बराबर हाथ धोना, खाने के पहले और टॉयलेट के बाद, और उसके बाद बाकी टाइम में साफ सुथरा रहना है। घर एकदम सजा संवरा रहे, साफ सुथरा। गुटखा तंबाकू खाने वाले जो बच्चे हैं, उनसे दोस्ती भंग कर दो, उसे कट्टी कर लो, उससे दोस्ती कोई जारी नहीं रखना है, खत्म दोस्ती। अच्छे लोग जो बढ़िया बताते हैं, गीत गाते हैं, देश की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई में होशियार हैं, उनके साथ बैठना है, उनके साथ होमवर्क करना है अपना क्लास का, जाके पढ़ाई करना ठीक से। और घर में अपने मम्मी पापा कुछ भी ना कहे तो भी अपने घर का काम सब बच्चों को करना है। बोलो भारत माता की। बिना कहे मम्मी और पापा के अपने घर में झाड़ू लगाना है, जाने के बाद अपने जो जूता है उसको पहले निकाल के साफ जगह पर रखना है, हाथ पैर धोना है, ड्रेस उतार के घर वाला ड्रेस लगाना, उसके बाद खाना पीना है, उसके बाद होमवर्क करना है, खेलना है, सारा काम करेंगे। सफाई पर ध्यान देना, अपनी मम्मी का मदद करना कि पानी ले आना एक गिलास उनके लिए, कभी आलू मंगाए तो ले आना, कभी प्याज ले आना, है ना। धीरे धीरे जब बड़े हो जाओगे तो बारीक करके सब्जी के लायक बना के देना। तो छोटे छोटे काम करना है। जो आपका ड्राइंग रूम है, जहाँ सोफा लगा है, उसके जो कवर है वो गिर गए हैं, बेकार हो गए, उसको फिर से
तान करके ठीक ठाक कर दो, बढ़िया करो, घर को सजाओ। सारे बच्चों का काम है ये घर को सजाना, संवारना, मीठी भाषा बोलना और अच्छे ढंग से अपने माँ बाप से बात करना। दादा दादी हैं तो उनको भी सुनना, दादा दादी का मालिश करना, उनको सुनना, उनसे कहानी सुनना, देश की बात पूछना, भगवानों की बात पूछना, क्रांतिकारियों की बात पूछना, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद। एक छोटी सी घटना सुनाते हुए मैं अपनी बात को विराम देने जा रहा हूँ। भगत सिंह अभी 18 साल का था, बहुत छोटा लड़का था। 18 साल में लोगों को समझ में नहीं आता कि देश क्या है, देश प्रेम क्या है। उस जमाने में भगत सिंह अभी छोटा था, 18 बरस का, और अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, हमारे लोगों को मार रहे थे, पीट रहे थे, जा भेजा उनके साथ अत्याचार कर रहे थे। एक दिन भगत सिंह ने एक सुतली बम लिया। ध्यान से सुनो बच्चे, जो फटाका फोड़ते हो ना, बम फटाका, ऐसा एक सुतली बम लिया और जहां अंग्रेज सभा कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, वहां उसने बम फेंक दिया। धमाका हुआ, वो हल्ला मच गया, कौन फोड़ा, किसने फेंका, और धीरे से फिर भगत सिंह पकड़ लिया गया। उनको अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया गया, उनसे पूछा गया कि तुमने बम क्यों फोड़ा। भगत सिंह ने कहा, हम कब से अपनी बात रख रहे हैं आपके सामने, चौराहे में, बाजार में, हमारे लोग को आप घायल करते हो, बेमतलब मारते हो, लूटते हो, फालतू का काला कानून लगाते हो, मतलब हमेशा लूट रहे हो जब से आए हो। ठीक है, आकर के अच्छा राज करो, अच्छा चलाओ, लेकिन हम पर अत्याचार करते हो। कब से समझा रहे हैं, साल पर साल गुजर गए, आप सुनते नहीं हो, आप देखते नहीं हो। तो अंधी, बहरी और गूंगी सरकार को, जो सुनती नहीं है, समझती नहीं है, उसको जगाने के लिए बम धमाकों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए उसने बम फोड़ा था। सोचो जरा, छोटा सा बालक, और वो हमारे लिए फिर फांसी के फंदे पर झूल गए और उनके खून से रंगी इस धरती को आजादी मिली और आज हम आजाद हैं। इस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखना है, आपस में नहीं लड़ना है, सबसे प्रेम करना है और देश के लिए काम करना है और अपनी गुलामी को पहचानना है। अपनी आदतों से बाहर निकलिए। घर में अपने बच्चों को भी आप जगाइए, बड़े लोग जो सर है, मैडम है, ये इनके अंदर गुलामी को बताएं, जैसे कि सबने बताया, और गहरे से बताएं। आज के दिन के अलावा भी बात होनी चाहिए। ऐसे आजादी को बराबर जगाए रखना है और इस आजादी को परम आजादी तक ले जाना है, जिसे मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। ध्रुव प्रहलाद जैसे, बुद्ध, महावीर, कबीर जैसे संतों की धारा में इन्हीं जवानों को जाना है, बेटियों को भी और बेटों को भी। एक अच्छी बात याद आई, सोफिया कुरैशी, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सोफिया कुरैशी शायद कर्नल हैं और उसके साथ एक और थी स्क्वाड्रन लीडर, कोई और नाम था, याद नहीं आ रहा उनका। दोनों बहनों ने जो मोर्चा संभाला था पाकिस्तान के खिलाफ, ये लड़कियां थी। तो ऐसे ही गाने मत गाते रहो कि संदेशे आते हैं, बड़ा तड़पाते हैं। तो तड़पाने वालियों को भी बॉर्डर पर ले जाना है, मतलब देश की बेटियों को, माँ बहनों को जो साड़ी पहनती हैं, सलवार सूट पर हैं, इन लोगों को भी बॉर्डर पर जाकर कंधे से कंधे मिला करके देश की रक्षा में काम करना है। बाहर सोवियत रूस में ये पहले हो चुका है। हिटलर के खिलाफ 8 लाख नारियों ने आक्रमण किया था और हिटलर को भी खदेड़ दिया था अपने देश से, जबकि मॉस्को के करीब हिटलर आ गया था। तो इतिहास को दोहराना है, ये सब पहले हो चुका है, बाकी देशों ने किया है। तो अपनी नारियों को भी जगाना है और देश को हर हाल में आजाद रखना है। कोई ट्रम्प हमें आंख नहीं दिखा सकता, कोई चाइना हम पर हमला नहीं कर सकता, कोई पाकिस्तान की गिदड़ भपकी से नहीं डरना है और न किसी से, बल्कि हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। बोलिए भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन इस स्कूल के प्राचार्य साहब का और उनके पूरे स्टाफ का। बहुत